जिस वाहन में आतंकी सवार थे उसमें आग लग गई और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया है। जिस गाड़ी में आतंकी छिपे थे, बैठे हुए थे, उसी में आग लग गई और सिद्रा इलाके में गाड़ियों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। बिल्कुल, और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन ने बड़ी जानकारी और बड़ी सफलता से माना जाएगा 3 आतंकियों को ढेर किया है, किस तरह से सफलता मिली और क्या अपडेट वहां से? देखिए, बड़ी सफलता है। इस वक्त हम स्पॉट की तरफ ही जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के बख्तरबंद वाहन में हम आगे की तो और अग्रसर हैं, जहां पर आतंकियों को मार गिराया है और चंद मिनटों बाद हम एक्सक्लूसिव विजुअल्स वो स्पॉट से दिखाएंगे जहां पे सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए हो सकते हैं और तमाम अब आला अधिकारी जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात की जाए या फिर भारतीय सेना की, वो यहाँ पे इस वक्त मौके पर पहुँच गए हैं। लगातार ये देखिए सरजीवन आपको विजुअल सिखा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फोन को दोबारा से अगर पैच कर पाएं, लेकिन इस बीच गाड़ियों का बड़ा काफिला जो है वो यहाँ पे पहुंचा है। देखिए लगातार बस सरजीवन से कहूंगा कि विजुअल्स यहाँ पे ना रोके जाएं। विजुअल्स यहाँ पे लगातार सरजीवन आपको दिखा रहे हैं। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ ये वो स्पॉट है जहां पर ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। एडीजी मुकेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या अपडेट है इस एनकाउंटर में? सर सभी को आ जाना जी। सर, 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। सर 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 कितने आतंकी मार गिराए गए हैं? सर टोटल देखिए इस वक्त हम स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। आतंकियों की संख्या अभी सही नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ट्रक में अभी आग लगी हुई है। ट्रक की आग को अभी बुझाया जा रहा है और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर, क्या इनपुट था जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया के था? बारे में पूरा बताइए सर, कैसे हुआ, सुबह क्या हुआ? ये 26 जनवरी के मद्देनज़र हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे QRT है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सिद्रा नाके पे पहुँचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक से के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। एनकाउंटर ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी SHOs को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। मज़ीद जानकारी जब तलाश हो जाएगी ट्रक की उसके बाद दी जाएगी। के बारे में कुछ पता चल पाया है? अभी तंजीम के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा। ये तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तभी बताया जा सकता है। सर, किस तरह का एम्युनिशन इनके पास था, क्योंकि काफी आवाजें, धमाके काफी हुए थे? काफ़ी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी, और जिससे लगता है कि काफ़ी बड़ा ग्रुप था और काफ़ी असला एम्युनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। सर, कितने बजे लगभग ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ था? तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। शुक्रिया। तो लगातार ये एडीजी मुकेश सिंह इस वक्त बता रहे थे। विजुअल्स अब यहाँ से आपको दिखा दें कि यहाँ से ही सरजीवन आपको दिखाएंगे। ये वो ट्रक है जिसमें आतंकी बैठे हुए थे, आतंकी शामिल थे और यहीं से आतंकियों ने कोशिश की घुसपैठ करने की। लगातार आप यहाँ से विजुअल्स दिखा रहे हैं। यही वो ट्रक है। मैं सरजीवन से कहूँगा कि सरजीवन अगर इस तरफ से दिखा पाएँ।
यहाँ से अगर सरजीवन आपको दिखा पाएं तो यहाँ से क्लियर विजुअल्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं सरजीवन से कहूँगा कि इस तरफ से आके अगर विजुअल्स यहाँ पे सरजीवन आपको ये देखिए, ये यहाँ से सामने विजुअल्स जो हैं वो सरजीवन आपको दिखा रहे हैं। ये वो ट्रक है जिसको कि आग के हवाले जो है वो यहाँ से हो गया है। इसी ट्रक में आतंकी बैठे थे। जो घास है, सूखी घास, वो इस ट्रक में लोडेड थी और यहीं पर वो स्पॉट है जहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद आतंकियों को 3 आतंकियों की संख्या, नंबर बढ़ भी सकता है, वो मार गिराए गए हैं और ऑपरेशन लगातार यहां पे जारी है। देखिए, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी जो है वो यहाँ पर इस वक्त पहुंच गई है और कोशिश ये की जा रही है। आप लगातार पहुंचा रहे हैं, ऐसे में ये समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है, जहां देश एक तरफ नए साल के आगोश में जाने को तैयार है तो दूसरी तरफ इस तरीके की जो नापाक साजिश है उसे रचा जा रहा है। आपको यहाँ से विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये वही ट्रक है जिस पे आतंकी सवार थे और लगातार आतंकी जो हैं इसी ट्रक का सहारा लेकर आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। सुबह तकरीबन 7, सवा 7 बजे जो है आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकियों की संख्या बताई जा रही है। संख्या ज़्यादा भी हो सकती है ये कहा जा रहा है। तमाम आला अधिकारी आप देखिए इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हों, भारतीय सेना के हों, वो इस वक्त यहाँ पर इस ऑपरेशंस में पूरी अब क्लियरेंस की जा रही है। कितने आतंकी थे, आखिरकार क्या किया गया आतंकियों द्वारा, ये बात जो है वो अब सुरक्षा बल यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार आतंक के इस बड़े प्लान को किस तरह से सुरक्षा बलों ने विफल किया है। क्योंकि आतंकी बताया जा रहा है कि जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे लगातार और आतंकियों का प्रयास था कि किसी बड़े आतंकी हमले को नववर्ष पर अंजाम दिया जाए। लगातार ये कोशिश रहती है आतंकियों की कि जम्मू से कश्मीर जो है आतंक के बड़े कमांडर्स को भेजा जा सके ताकि किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। इस वक्त आप देखिए फायर एंड इमरजेंसी की जो गाड़ियां हैं उन्हें यहां पर लगा दिया गया है और ऑपरेशन की अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को एक फाइनल स्टेज पर पहुंचाया जाए। कितने आतंकी मारे गए हैं ये संख्या अभी तक सुरक्षा बल जो है वो कह नहीं रहे, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 आतंकी थे इस ट्रक में, नंबर 3 से ज्यादा भी हो सकता है, जिन्हें कि अब सुरक्षा बलों की तरफ से मार गिराया गया है। भारतीय सेना का बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की बात की जाए, डॉग स्क्वाड जो है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है और बड़ी कामयाबी अगर कही जाए जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए 3 जो आतंकियों की संख्या है वो बताई जा रही है, जिसमें कि इन्फिल्ट्रेशन करके ये ग्रुप आया था ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि इस तरह का मॉडस ऑपरेंडी जो है वो आतंकियों की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है जब जम्मू की बात की जाए, ताकि इसे ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं आतंकी एक बड़े हमले को अंजाम देने के लिए। जी निश्चित तौर पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो सुरक्षा बल जिस तरह से मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं वही देखकर लगता है कि हम सुरक्षित भी हैं। लेकिन अभी गुरसिमरन, इन आतंकियों की पहचान, इनका पूरा प्रोफाइल और जो ये मिशन था वो तो सामने आ जाएगा कुछ देर के बाद, लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ये सफलता उसी को देखते हुए मिली है। हाँ देखिए, नववर्ष और 26 जनवरी को लेकर जम्मू कश्मीर में पहले अलर्ट जारी कर दिया है। अब तमाम आला अधिकारी जो कि भारतीय सेना के भी हैं वो इस वक्त यहाँ पर स्पॉट पर पहुँचे हैं और अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द ही इस ट्रक में, क्योंकि अभी भी आप देखिए, अगर मैं सरजीवन से कहूँगा, सरजीवन अगर इस तरफ आ पाएँ तो सरजीवन यहाँ से आपको वो ट्रक दिखा पाएंगे जो ट्रक अभी भी धूं धूं कर जल रहा है। तो प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द इस ट्रक की जो आग है उसे बुझाया जाए ताकि आतंकी कितने मारे गए हैं कुल संख्या पता चल पाए। 2, 3, 4 देखिए 3 जो है वो सूत्र बता रहे हैं कि 3 आतंकी थे जिन्हें मार गिराया गया है। अब भारतीय सेना का आप देखिए जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ जो डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यानी कि अब कोशिश ये है कि जैसे ही इस ट्रक में आग बुझेगी तब फोर्सेस इस ट्रक में एंटर करेंगी और उसके बाद आतंकियों के शव और आतंकियों के पास जो हथियारों का बड़ा जखीरा है उस जखीरे को निकाला जाएगा। ये अगर सरजीवन इस तरफ दिखा पाए तो ये वही
वही इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले ग्रेनेड अटैक भी जो है वो हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एक यहाँ पे टुकड़ी थी उस पर ग्रेनेड दागा गया था। वो सेम मॉडस ऑपरेंडाई जो है वो जैश ए मोहम्मद के आतंकियों द्वारा जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उस तरह का था। ये आतंकी मॉड्यूल जो है वो भी तकरीबन उस तरह का लग रहा है, क्योंकि मॉडस ऑपरेंडाई जम्मू से कश्मीर जाने का अगर हाल फिलहाल की बात की जाए पिछले 3 से 4 साल की, तो जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी जो हैं वो जम्मू संभाग में मारे गए हैं। लगातार आप देखिए फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, सभी यहाँ पर इस पूरे इलाके में सर्चेज जो हैं वो की जा रही हैं ताकि आतंक के जो बड़ा प्लान है उसे विफल किया जाए। आप देखिए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का दस्ता यहाँ पर मौजूद है और तमाम अधिकारी, अभी एक कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो आग लगी है इसे डाउस किया जाए, इस आग को ख़त्म किया जाए ताकि आतंकियों के शव जो हैं वो बरामद किए जा सकें। तमाम आला अधिकारी, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए या फिर भारतीय सेना की, वो इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। देखिए नए वर्ष से पहले आतंक का एक बड़ा प्लान जो कोशिश आतंकियों द्वारा की जा रही थी वो विफल की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से, और अब एक ऑपरेशन को फाइनल स्टेज पे पहुंचाने की कोशिश अब सुरक्षा बल यहां पर कर रहे हैं ताकि आतंकियों की संख्या जो है वहां तक पहुंचा जाए। जो